हेलो दोस्तों, क्राइम वारदात 1.0 में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपका दिल दहला देगी। ये कहानी है 27 साल की श्रद्धा मदन वॉकर की, जो महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली थी। श्रद्धा के परिवार में श्रद्धा के अलावा श्रद्धा के पिता विकास मदन वॉकर, श्रद्धा की माँ सुमन मदन वॉकर और एक भाई श्रीजय मदन वॉकर हैं। साल 2018 में श्रद्धा मुंबई में नौकरी की तलाश में आती है और मुंबई के एक कॉल सेंटर में नौकरी करने लगती है। नौकरी के दौरान एक डेटिंग ऐप के जरिए श्रद्धा की मुलाकात एक शख्स से होती है। उस शख्स का नाम था आफ्ताब अमीन पूनावाला। आफ्ताब वसई मुंबई का रहने वाला था और वो भी एक कॉल सेंटर में नौकरी करता था और एक प्रोफेशनल फूड ब्लॉगर भी था। श्रद्धा और आफ्ताब दोनों बम्बल डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे और ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाती है। श्रद्धा और आफ्ताब दोनों 2018 से रिलेशनशिप में थे। धीरे धीरे इनके रिश्ते को 8-9 महीने बीत जाते हैं और 8-9 महीने बीत जाने के बाद श्रद्धा के माता पिता को इनके बारे में पता चल जाता है। साल 2019 में श्रद्धा ने अपनी माँ सुमन मदन वॉकर को बताया कि वो आफ्ताब से प्यार करती है और आफ्ताब के साथ लिव इन में रहना चाहती है। ये बात श्रद्धा की माँ श्रद्धा के पिता को बताती हैं। श्रद्धा के माता पिता इसके लिए इनकार कर देते हैं और इस बात का कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि श्रद्धा और आफ्ताब दोनों अलग अलग धर्म से थे, इसलिए श्रद्धा के माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। पर श्रद्धा अपने माता पिता की कोई भी बात नहीं सुनती है। वो अपने पिता से कहती है कि वो बालिग है और उसे अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है और वो आफ्ताब के साथ ही रहेगी। श्रद्धा के माता पिता उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर श्रद्धा अपने घर से ये कहकर चली जाती है कि ऐसा मान लीजिए कि मैं आज से आपकी बेटी नहीं हूं। श्रद्धा अपना घर छोड़कर आफ्ताब के साथ रहने चली जाती है और वो दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। श्रद्धा और आफ्ताब 2019 से लिव इन में रह रहे थे। दोनों पहले नया गांव मुंबई में रहते थे, फिर वसई मुंबई में रहने लगे थे। श्रद्धा के माता पिता को श्रद्धा के बारे में श्रद्धा के दोस्तों से पता चलता रहता था। इस दौरान शुरू में श्रद्धा और आफ्ताब के बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों बहुत खुश रहते थे, पर धीरे धीरे इनके बीच झगड़े होने लगे और आफ्ताब श्रद्धा के साथ मारपीट भी करने लगा। श्रद्धा ने ये बात अपने दोस्तों को भी बताई थी। श्रद्धा आफ्ताब को छोड़ना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो आफ्ताब से बहुत प्यार करती थी और आफ्ताब भी हर बार उससे माफ़ी मांग लेता था। कुछ समय बाद श्रद्धा अपनी माँ से फ़ोन पर बात करने लगी थी। श्रद्धा ने अपनी माँ को भी आफ्ताब के बारे में बताया था कि वो उससे झगड़ा करता है और मारपीट भी करता है। पर साल 2020 की शुरुआत में श्रद्धा की माँ की मृत्यु हो जाती है। इसके कुछ दिनों बाद श्रद्धा की बात अपने पिता से भी 1-2 बार हुई और वो अपने पिता से मिलने गई। तब उसने उन्हें आफ्ताब के बारे में बताया कि आफ्ताब उसके साथ मारपीट करता है। श्रद्धा के पिता ने श्रद्धा को आफ्ताब को छोड़ने के लिए कहा और घर आने के लिए कहा, पर आफ्ताब के माफ़ी मांगने पर श्रद्धा फिर से आफ्ताब के साथ रहने चली गई। इस बात से नाराज़ होकर श्रद्धा के पिता ने श्रद्धा से बात करना बंद कर दिया। श्रद्धा के पिता अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद मुंबई छोड़कर पालघर अपनी माँ के पास रहने चले गए और उधर श्रद्धा और आफ्ताब मुंबई में ही रह रहे थे। दोनों साल 2022 के मार्च-अप्रैल के महीने में अपने रिश्ते को एक और मौका देने के लिए हिल स्टेशन घूमने गए थे, क्योंकि उनके बीच में बहुत झगड़े हुआ करते थे। उसके बाद दोनों दिल्ली शिफ्ट होने का तय करते हैं और 8 मई 2022 को दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक फ्लैट किराए पर लेते हैं और साथ में रहने लगते हैं। आफ्ताब दिल्ली के ही एक कॉल सेंटर में नौकरी करने लगता है और श्रद्धा भी नौकरी ढूंढने लगती है। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद श्रद्धा आफ्ताब से शादी के लिए जोर डालने लगती है। श्रद्धा आफ्ताब के साथ घर बसाना चाहती थी, सेटल होना चाहती थी, पर आफ्ताब इसके लिए तैयार नहीं था। वो हर बार शादी की बात को टालने लगता था, टालम टोल करने लगता था। इस वजह से दोनों के बीच बहुत झगड़े होने लगते हैं। श्रद्धा को आफ्ताब पर शक भी था कि कहीं उसका अफेयर तो नहीं चल रहा है,
क्योंकि आफताब कमिटमेंट देने को तैयार नहीं था, शादी नहीं करना चाहता था। श्रद्धा कमिटमेंट चाहती थी। दोनों में ट्रस्ट इश्यूज थे। इस बात पर दोनों में रोज झगड़े होते थे। इनके रिश्ते में बहुत खटास आने लगी थी। 18 मई 2022 इस दिन श्रद्धा आफताब से फिर से शादी की बात करती है, जिस वजह से दोनों में फिर से झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आफताब गुस्से में आकर अपना आपा खो देता है और श्रद्धा का गला दबाकर उसका कत्ल कर देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और श्रद्धा के साथ हुए इस हादसे की किसी को भी कानो कान खबर नहीं होती। इस दौरान कुछ समय तक आफताब श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट से श्रद्धा के दोस्तों से मैसेजेस में बात करता रहता है ताकि किसी को शक ना हो सके। श्रद्धा का एक दोस्त था लक्ष्मण नादर, जिससे श्रद्धा संपर्क में रहा करती थी और उसे श्रद्धा ने आफताब के बारे में सब बता रखा था कि आफताब उसके साथ मारपीट करता है। पर जब 2-2.5 महीने बीत जाने के बाद भी श्रद्धा ने अपने दोस्त लक्ष्मण से कोई संपर्क नहीं किया, तब लक्ष्मण ने उसे कई कॉल्स और मैसेजेस किए, पर श्रद्धा का मोबाइल बंद आता रहा। लक्ष्मण ने अपने और भी दोस्तों से श्रद्धा के बारे में पूछा, पर किसी को भी श्रद्धा की कोई जानकारी नहीं थी। जब उसे कहीं से भी कोई भी जानकारी नहीं मिली, तो उसने सितंबर में श्रद्धा के भाई को ये सब बताया, जिसके बाद श्रद्धा के पिता को भी ये बात पता चली। जिसके बाद उन्होंने श्रद्धा को कई कॉल्स किए, पर फोन बंद आता रहा। उन्होंने श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेक किए, पर उन पर भी महीनों से कोई अपडेट नहीं था। चिंतित होकर नवंबर 2022 में उन्होंने श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट मुंबई पुलिस में दर्ज कराई। वहां से उन्हें पता चला कि श्रद्धा दिल्ली रहने चली गई थी, और क्योंकि उसकी लास्ट लोकेशन दिल्ली के मेहरौली इलाके की थी और वो वहीं से लापता थी, इसलिए एक केस दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर हो गया। श्रद्धा के दोस्त और पिता ने पुलिस को बताया कि आफताब श्रद्धा से मारपीट करता था और उसने ही श्रद्धा को गायब किया है। अब पुलिस इस केस की छानबीन में लग जाती है और आफताब को ट्रेस करके उसे गिरफ्तार कर लेती है। आफताब दिल्ली के गुरुग्राम में ही एक कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो सके। पुलिस की पूछताछ के दौरान आफताब कहता है कि उसका श्रद्धा से 22 मई 2022 के दिन झगड़ा हो गया था, जिसके बाद श्रद्धा घर छोड़कर चली गई थी। वो अपने साथ सिर्फ अपना फोन लेकर गई थी, बाकी सामान नहीं ले गई थी। इसके बाद उसका फोन बंद आ रहा था और उसका श्रद्धा से 22 मई के बाद कोई संपर्क नहीं हुआ। उसे नहीं पता कि श्रद्धा कहाँ है। उसके इस बयान के बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की और दोनों के बैंक डिटेल्स ट्रांजैक्शन निकलवाए। बैंक डिटेल ट्रांजैक्शन में सामने आया कि श्रद्धा के बैंक अकाउंट से 26 मई 2022 को नेट बैंकिंग के जरिए 54,000 रुपये आफताब के अकाउंट में जमा हुए थे। जब पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस की तो लोकेशन दिल्ली के मेहरौली इलाके की ही आई और आफताब का झूठ भी सामने आया, क्योंकि उसने कहा था कि 22 मई के बाद वो श्रद्धा के संपर्क में नहीं था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि 31 मई 2022 को श्रद्धा के इंस्टाग्राम से उसके किसी दोस्त को मैसेज गए थे और जब पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की तो फिर उसी इलाके की आई। जब पुलिस ने ये बात आफताब से कही कि तुमने कहा था कि तुम्हारा श्रद्धा के साथ 22 मई के बाद कोई संपर्क नहीं था और वो अपने साथ अपना मोबाइल ले गई थी, तो उसकी मोबाइल लोकेशन तुम्हारे फ्लैट की क्यों आ रही है? इसका आफताब के पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस ने जब सख्ती से आफताब से पूछताछ की तो आफताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने फिर जो कहानी बताई उसे सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। आफताब ने बताया कि 18 मई 2022 की रात श्रद्धा और उसका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिससे गुस्से में आकर उसने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद वो रात भर लाश को ठिकाने लगाने के तरीके इंटरनेट पर सर्च करता रहा। फिर अगले दिन बड़ा सा फ्रिज और आरी खरीद कर लाया। फिर उसने आरी से श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए और फ्रिज में रख दिए। वो रोज रात को शव के कुछ टुकड़े एक काली पॉलिथीन में डालकर दिल्ली के मेहरौली इलाके के जंगलों में अलग अलग जगह फेंक आता था। वो ये काम रात के 2 बजे करता था ताकि उसे कोई देख ना सके और किसी को उस पर शक ना हो। वो ये काम 20 दिनों तक करता रहा।
20 दिनों तक श्रद्धा के शव के टुकड़े उसके घर के फ्रिज में ही रखे थे। शव की बदबू मिटाने के लिए वो रूम फ्रेशनर और अगरबत्तियों का सहारा लेता था। खून को कैसे साफ करना है और शव को कैसे ठिकाने लगाना है, ये उसने इंटरनेट और कुछ वेब सीरीज में देखकर सीखा था। आफताब को अपने जुर्म का कोई अफसोस नहीं था और वो 20 दिनों तक श्रद्धा के शव के साथ उसी घर में रहता रहा, ऑनलाइन खाना मंगवाकर खाता रहा। श्रद्धा की मौत के बाद आफताब किसी और लड़की को भी डेट कर रहा था, जिससे वो डेटिंग ऐप के जरिए मिला था। उसे वो अपने साथ उस फ्लैट पर भी लेकर आया था। उस दौरान वो लाश के टुकड़े अलमारी में रख दिया करता था ताकि फ्रिज का इस्तेमाल कर सके। आफताब ने पुलिस को यह भी बताया कि वो श्रद्धा को 1 हफ्ते पहले ही मारने वाला था। उसका श्रद्धा से 1 हफ्ते पहले भी झगड़ा हुआ था। वो उसे तभी मारने वाला था, पर श्रद्धा इमोशनल हो गई थी, रोने लगी थी, तो उसने उस समय उसे नहीं मारा। आफताब ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने श्रद्धा का सिर जला दिया था ताकि उसकी पहचान ना हो सके और वो पकड़ा ना जाए। आफताब को यकीन था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों, अभी तक की कहानी पुलिस की प्रारंभिक जांच के आधार पर है और आफताब अभी पुलिस कस्टडी में है। पुलिस इस केस से संबंधित सभी सबूतों को इकट्ठे कर रही है और आफताब को उन जगहों पर लेके जा रही है जहां उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके थे। पुलिस को अभी सारे टुकड़े बरामद नहीं हुए हैं और क्योंकि इस घटना को 6 महीने बीत चुके हैं, तो श्रद्धा के शव के टुकड़े हड्डियों के रूप में मिल रहे हैं। पुलिस फॉरेंसिक्स की मदद से उन अवशेषों का डीएनए टेस्ट कराने वाली है, जिससे ये साबित हो सके कि वो अवशेष श्रद्धा के हैं। आफताब अभी भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आगे जैसे जैसे इस केस में नए अपडेट्स आएंगे और पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी, हम आपके साथ इसे जरूर शेयर करेंगे। आगे आने वाले अपडेट्स के लिए और नई सच्ची कहानियां सुनने के लिए क्राइम वारदात 1.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।